जो हिमालय पहाड़ की पुत्री आद्य शक्ति माता भवानी शैल पुत्री के रूप में प्रकट हुए, जगत हित के लिए, जगत कल्याण के लिए। और हमारी परंपरा शिव और शक्ति की उपासना है। हमारी सनातनी परंपरा में पुरुष और प्रकृति दोनों की उपासना है। जो देवी उपासक है उनके लिए तो नवरात्रि की महिमा तो अनंत है, लेकिन जो देव उपासक हैं, महादेव के उपासक, उनके लिए भी नवरात्रि कम नहीं है। भगवान शिव जी की उपासना के लिए तो पवित्र पूरा मास है, पूरा पवित्र श्रावण मास है। लेकिन देवी की उपासना के लिए चैत्री नवरात्रि विशेष प्रकार से उपासना, विशेष प्रकार से साधना करते हैं। और गुजरातियों के लिए आसो नवरात्रि की तो अनंत महिमा है। जब आसो नवरात्रि हमारे आते हैं पूरा गुजरात झूम उठता है। घर घर में हर नारी देवी की तरह श्रृंगार करती है और माता को याद करती है। इसीलिए आज नवरात्रि का पहला दिन है, चैत्री नवरात्रि, जिनको कहते विशेष प्रकार से, जिनको अपनी कामना और मनोकामना की पूर्ति के लिए माता की कोई विशेष साधना करना चाहते तो ये नवरात्रि है, चैत्री नवरात्रि। शिव महापुराण अंतर्गत मास संहिता में 50वें अध्याय में देवी की अनंत महिमा है। इनमें से थोड़ी थोड़ी बात रोज रोज हम करेंगे कि दुर्गा रूप में माता भवानी क्यों प्रकट हुई। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम शिव महापुराण कथा का पहले तो प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले शैल पुत्री को मैं प्रणाम करता हूँ, जो आज के दिन की देवी की उपासना है, जो हिमालय की पुत्री, जो माता जगदम्बा अम्बा, जिन्होंने तपस्या करके, साधना उपासना करके महादेव तक पहुंचने का प्रयास किया और शिव जी की अर्धांगिनी ये शैल पुत्री माता भवानी है। वंदे वांछित लाभाय, जिनके मन में जो इच्छा है सभी इच्छा पूर्ण करने वाली माता भवानी, माता उमैया है, माता पार्वती है, पर्वत की पुत्री पार्वती, पार्वती भर रही पार्वती, भगवान शंकर जी जैसा जिनका रूप है। नंदी पर सवार रहती है, बाल में अर्धचंद्र को धारण भी करते हैं। भगवान महादेव जैसा रूप और स्वरूप माता भवानी शैलपुत्री का, जो शैलपुत्री का आराधना करते, जिनकी उपासना करते, माता देवी की आराधना करते हैं, मन वांछित फल उनको मिलता है। इसलिए शिव भक्तों को भी सतर्क रहना चाहिए। शिव जी के साथ साथ शिवानी की उपासना, महादेव के साथ साथ महादेवी की उपासना, महाकाल की उपासना के साथ साथ महाकाली की उपासना, और सनातन की उपासना के साथ सनातनी की उपासना, शंकर की उपासना के साथ साथ शंकरी की भी उपासना है, और महेश की उपासना के साथ साथ महेश्वरी की उपासना है। क्योंकि हमारी परंपरा शिव और शक्ति की उपासना है। इसीलिए शैलपुत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे वांछित लाभाय, चंद्रार्क कृत शेखरा, बाल में चंद्र को धारण करने वाली माता भवानी शैलपुत्री में प्रणाम करता हूँ। वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी, शैलपुत्री यशस्विनी। माता भवानी की वंदना करें। मैं तो आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहने वाला हूँ, लेकिन साथ साथ भवानी को भी याद करें, जो कि देवी उपासना के श्रेष्ठ दिन है। जैसे हम द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ करते, जैसे द्वादश गणेश जी की स्तोत्र का पाठ करते, जैसे प्रथम शैलपुत्री धृति कम ब्रह्मचारिणी, ऐसे नव दुर्गा की भी उपासना करें। भले जय सोमनाथ।